अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड 201 और पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलैन इकबाल। मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। देखा माते, इनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया है। कोई बात नहीं नंदी, अब यही हमारा परिवार है और हम इन्हें भली भांति समझते हैं। इनमें परिवर्तन अवश्य आएगा। शिवगणों, आज के पश्चात भोजन ग्रहण करने के सभी नियम और आचरण का पालन करना अनिवार्य है। भोजन ग्रहण करने से पूर्व स्वच्छ होकर पंक्तिबद्ध हो अपने निर्धारित स्थान पर बैठना होगा। क्रमशः कोलाहल और उत्पात मचाए बिना एक एक करके अपने पात्र में भोजन परोसना होगा। ज्ञात रहे, भोजन ग्रहण करने की भी अपनी मर्यादा होती है और उसका उल्लंघन करने से अन्न देव का अनादर सर्वथा अनुचित है। क्षमा करें माता, यह प्रथम अवसर है जबकि हमें किसी ने अन्न और भोजन की मर्यादा और उससे संबंधित रीति और शिष्टाचार से ज्ञानोदित किया है। हम यथाउचित सारे नियमों का पालन अवश्य करेंगे। अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। हम ऐसा ही करेंगे, सही करेंगे। उचित है। अब तुम सब पंक्तिबद्ध हो, अपना अपना स्थान ग्रहण कर करो। पंक्तिबद्ध हो जाओ। नंदी, अब तुम भी इन सबके साथ भोजन प्रारंभ करो। महादेव के भोजन ग्रहण करने से पूर्व मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ माता? उसकी चिंता तुम मत करो नंदी, अब वो कार्य हमारा है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे प्रभु हैं कहाँ? संभवतः वो समाधि में ही होंगे। उचित है, तुम सब भोजन प्रारंभ करो, हम अभी उन्हें लेकर आ रहे हैं। जैसे आपकी आज्ञा। मैनावती, किस बात को लेकर आप ऐसी व्यथित हैं? महाराज, क्या कर रही होगी वो वहां कैलाश पर? असावधानी से अगर उससे कोई चूक हो गई तो? अनजाने में अगर उससे कोई चूक कर दी और महादेव क्रोधित हो गए तो क्या करेगी पार्वती? वहां उसे कोई सही मार्ग दिखाने वाला भी तो नहीं है।
नहीं। सारे जग को सही मार्ग दिखाने वाले महादेव जब वो हमारी पुत्री के साथ हो तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैना, जब हमारे जमाता इतने श्रेष्ठ मानसिकता के हैं और हमारी पुत्री उतनी ही मेधावी और गुणी है, तो उनके वैवाहिक जीवन में सदैव संतुलन बना रहेगा। देखो मैना, महादेव ने एक बार इस दुख को सहा है और हमें पूर्ण विश्वास है कि वो इस बार ऐसा कुछ भी घटित नहीं होने देंगे। महादेव, महादेव, Dom da na 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 dom da na 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 dom da na 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 dom da na 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 महादेव, महादेव, कहाँ हैं आप? प्रतीत होता है ये कोई गुप्त स्थान है। हमें अंदर जाकर देखना चाहिए। क्या हुआ पार्वती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हम तो आपको भोजन हेतु बुलाने आए। किंतु आप यहाँ क्या कर रहे हैं स्वामी? और ये गुप्त स्थान कौन सा है? ये कैलाश का ही एक भाग है। चलो, भोजन पे सब हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो।
सहपाठी और मित्र आप ही तो हैं। अपने हृदय की सारी चर्चाएं हम आप ही से तो करेंगे। यही कारण है कि आज हम आपको यहाँ स्थापित कर रहे हैं। शिक्रंदन कैसा? मुझे लग रहा है उसी गार में से ही आ रही है ये रोने की आवाज। बिल्कुल हो सकता है वो फ्यूचर देख रहे हो शिव जी जो है, और वो नहीं 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 नहीं, वो फ्यूचर नहीं है, वो असल में ना मेरे ख्याल में कुछ आत्माएं होंगी जिनको अभी तक मुक्ति नहीं मिली और इसलिए वो सिसक रही हैं। तो लेकिन ये है जी जो जली होंगी। हाँ, वो एक खास किस्म का रहस्य है जो अभी तक खुला नहीं है, और माता पार्वती जी जो हैं उनको उन चीजों से अभी तक दूर रखा जा रहा है, क्योंकि वो पूरी तरह से अभी जब वो उस मुकाम पे उस लेवल पर आएंगी ना तो फिर उनको उन सब चीजों से आगाह किया जाएगा। लेकिन अभी उनके जो ज्ञान है वो काफी ज्यादा रह चुके हैं, और शिव जी आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीजों के बारे में उनको मुतारिफ करवाएंगे, जरूर बताएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि वक्त से पहले किसी भी चीज का जो है ना वो पता नहीं चलता, अभी उस चीज का वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा तो शिव जी खुद ही इनको लेके जाएंगे वहां पे, लेकिन अभी तक तो इनको रोक रखा है, उस गुप्त स्थान में जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ पे जितने भी शिव गुण हैं जी उनको यहाँ पे कानून बताया गया है कि आपने खाना कैसे खाना है। माता पार्वती जी ने उनको कहा है कि सबसे पहले तो आपने हाथ धोने हैं, हाथ धोने के बाद आपने अपनी अपनी जगह पर बैठना है, और अपने अपने जो आपके बर्तन है उसमें आपको भोजन जो है परोसा जाए। उसके बाद जाके तो आपने बड़े ही पुरसुकून तरीके से भोजन को आरंभ करना है, और कोई शोर शराबा नहीं करना, कोई आपस में लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना। अब गुण जो हैं वो आगे आई हैं और वो कह रहे थे कि हमें तो पहली दफा किसी ने ये सारी चीजें बताई हैं, हमें नहीं पता था इन चीजों के बारे में। तो उन्होंने क्षमा मांगी है, लेकिन पार्वती माता जी जो हैं उन्होंने कहा कि चलें कोई बात नहीं, लेकिन आज से यही कानून जो आपके लोगों के ऊपर लागू होगा। और एक कानून और था, वो ये था कि नंदी महाराज जो हैं वो शिव जी को पहले भोजन देते हैं और उसके बाद खाते हैं। लेकिन यहाँ पे माता पार्वती जी अब आ चुकी हैं, तो उन्होंने कहा है कि ये अब आपका कार्य नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है, और वो खुद शिव जी को खाना देना चाहती हैं। और वो चाहती हैं कि नंदी महाराज जो हैं वो भी इन प्रेतों के साथ ही मिलकर खाना टाइम से खा लिया करें। बिल्कुल जी। और खाने पे ज़ाहिर लड़ रहे थे और उनको जो है वो थोड़ा सा जो है वो सिखाया गया है पार्वती जी के द्वारा, और अभी जो है उन्होंने लाइन बना के जो है एक तरतीब में बैठ गए हैं और खाने के लिए, और नंदी जी जो हैं वो भी बैठेंगे खाना खाएंगे। और लेकिन ये है कि माता पार्वती जी जो हैं वो शिव जी को ढूंढती हुई जा रही थी, और लेकिन वो समाधि वाली जगह पे नहीं थे, और वो उनको ढूंढते ढूंढते उस गार के सामने पहुंच चुकी हैं। और कह रही थी साथ साथ कि ये गुप्त जो है वो गुफा ये कौन सी है, ये कौन सी रहस्यमयी जगह है। तो लेकिन ये है कि शिव जी जो है वो उससे पहले जो है वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ पे जो है कंकाल पड़े हुए थे, और जो है पिंजर पड़े हुए थे, उसके बाद खोपड़ियाँ पड़ी हुई थी, आग लगी हुई थी, और जो आग लगी हुई थी मुझे यही लग रहा है कि उस आग में वो जल रही हैं या वो जली हैं, जो भी वो रो रही हैं। तो मुझे जो लग रहा है तो मुझे लगता है नर्क होगा, नरक हो या शायद कुछ और होगा। लेकिन ये है कि वो आग भी लगी हुई है ना, साइडों पे आग भी है लगी हुई, और वहाँ पे कंकाल भी पड़े हुए हैं, और हो सकता है वहाँ पे जली हूँ या कुछ ऐसा हुआ हो, या किसी ने कुछ ऐसा श्राप दिया हो, ये भी हो सकता है। तो ये तो अभी कोई पता नहीं है। लेकिन ये है कि बाद में आवाज़ें जो हैं वो शिव जी वहाँ पे पहुँच गए और कहा कि ये भी एक कैलाश का हिस्सा है, मतलब कुछ ना कुछ है वहाँ पे। तो लेकिन उनको जो है वो भी तकलीफ नहीं देना चाहते, हो सकता है कि वो जाने और तकलीफ हो उनको पार्वती जी को, और वो तकलीफ नहीं देना चाहते, और वो जो है उनको साथ ले आए वापस कि खाने का वेट कर रहे हैं सारे, तो आ जाओ। और जो है वो एंड पे जो है वो सबको अब जो है आवाज़ें आ रही हैं, और रोने की आवाज़ें थी, चीखने चिल्लाने की आवाज़ें थी। अब मेरे ख्याल में जो है वो क्योंकि शिव जी को भी आ रही हैं उधर, पार्वती जी को भी आ रही हैं, और शिव जी को भी दुख हो रहा था, तो मतलब कि कुछ ना कुछ उनके साथ हो रहा है, श्राप है या कुछ है ऐसा जो उनके साथ हो रहा है। और हो सकता है कि अभी जो है पार्वती जी उनको श्राप से मुक्त कराएं, या उस चीज़ से, उस दुख से, पीड़ा से जो है मुक्त कराएंगी। और
ये तो जो है वो वक़्त ही बताएगा। वो हो सकता है कि मेरे ख़्याल में जो है वो पार्वती जी उस गुफ़ा में चली जाएँगी, क्योंकि देख तो उन्होंने ली है और वो बाज़ू का पीछा करते-करते उसी गुफ़ा में चली जाएँगी। हुँ। तो बाद में क्या होता है वहाँ पे, क्या नहीं होता, ये तो नहीं पता, लेकिन एक आइडिया है मेरे ख़्याल में वो चली जाएँगी वहाँ पे। शायद हो सकता है शिव जी वहाँ पे आ जाएँ फिर, या शिव जी जो है रास्ते में ही रोक लें उनको। कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, वो जाएँगी ज़रूर। क्योंकि पहले भी जो है वो जब दूसरे एक वन में गए थे तो वहाँ पे भी रोने की आवाज़ें आई, तो उन्होंने रोने का जो है वो पीछा किया है, रोने वाली आवाज़ों का। तो अभी भी मेरे ख़्याल में कैलाश में भी जो है वो पीछे जाएँगी उनके। तो दूसरी साइड पे जो है मैनावती और हिमावन जो है वो भी आपस में बात कर रहे हैं, और मैनावती जी जो हैं वो बड़ी दुखी भी हैं, और अपनी पुत्री को लेके कि वहाँ पे जो है उससे कुछ गलती ना हो जाए और शिव जी जो हैं वो उसको कुछ दंड ना दें या कुछ ऐसा ना हो जाए। तो वो इसी फ़िक्र में पड़ी हुई है। लेकिन हिमावन जी ने जो है वो आके कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, शिव जी भी जो हैं वो बड़े अच्छे हैं और पार्वती जी भी बड़ी जो है वो गुण रखती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, सल्तनत कायम रहेगा। और उनको पहले भी जो है वो एक दफ़ा दुःख हो चुका है, ये अब दूसरी दफ़ा जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, और शिव जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ना ही हमारी पार्वती जी से कुछ ऐसी गलती होगी कि शिव जी जो है उनको कोई दंड दें। तो परेशान नहीं होना, वो मतलब तसल्ली दे रहे थे उनको, अपनी जो है वो बीवी को, मैनावती जी को। तो बाकी जो है अभी आगे सीन चलेगा कि अगले पार्ट में क्या होता है, वहाँ पे क्या है, क्योंकि हमारे लिए भी अभी जो है वो गार जो है वो एक रहस्यमयी है, और वो कब जो है वो दूर होता है, देखते हैं अगले पार्ट में। बिल्कुल जी। और यही सिचुएशन होगी और लेट्स सी, देखना होगा कि अब तो दोनों फेक जो हैं, शिव जी और पार्वती जी, दोनों को आवाज़ें आई। तो इट्स मीन्स कि कुछ ना कुछ है, और ये भी फीमेल वॉइस थी मेरे ख्याल में, चीखने चिल्लाने की। और ये क्या सिचुएशन होगी, किससे रिलेटेड है, ये हो सकता है शुरू से रिलेटेड हो कुछ ऐसा, या वो फ्यूचर देख रहे हों, या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ हो। ये तो अब वो इंटर होंगी, या इकट्ठे इंटर होते हैं या पहले इंटर होती हैं पार्वती जी, वो किस तरह सिचुएशन को हैंडल करती हैं, ये पता चलेगा। बहरहाल बाकी कह लें कि कैलाश के ऊपर डिसिप्लिन जो है, अ, उसकी स्थापना जो है वो हो चुकी है, और पार्वती जी के थ्रू। और बाकी ये है कि देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या सिचुएशन होती है। जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।